पाकिस्तान के सबसे छोटे इंतज़ामी इलाके से भी 30% छोटे इस मुल्क के 1-2 नहीं बल्कि 3-3 सदर हैं। ये मुल्क बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के नाम से जाना जाता है और यहाँ तमाम छोटी बड़ी हुकूमतें मिलाकर 14 हुकूमतें बनती हैं, जिनके 260 से ज़ायद मिनिस्टर हैं और 700 से ज़्यादा पार्लियामेंटेरियंस हैं। और ये बता देना ही काफ़ी होगा कि 2019 के एक सर्वे के मुताबिक यहाँ की 60% से ज़ायद नौजवान आबादी बेरोज़गार है। पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ 50 रुकनी काबीना रखने पर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, तो इनके यहाँ तो क्या ही होता होगा। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में यह 3 सदारती निज़ाम 1995 की लड़ाई के ख़ात्मे के बाद आलमी बरादरी की दखलंदाजी से बना है और जंग से पहले सोशलिस्ट हुकूमत के दौर में यहाँ 6 सदारती निज़ाम होता था, यानी तीनों बड़ी कौमों में से 2-2 सदर मुंतखब किए जाते थे। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में 3 बड़ी कौमें आबाद हैं। बोस्निया की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा बोस्नियंस का है जो कि 50% है और ये ज़्यादातर मुसलमान हैं। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा हिस्सा सर्ब्स का है जो कि ज़्यादातर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और ये कुल आबादी का 30% हिस्सा बनते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्रोशियंस का है जो कि ज़्यादातर कैथोलिक क्रिश्चियन हैं और ये कुल आबादी का 15% हिस्सा बनते हैं। क्योंकि आलमी बरादरी के मुताबिक 1990 से 1995 में होने वाली जंगें इसी कौमी इम्तियाज़ का नतीजा थीं, इसीलिए तीनों कौमों को इक़्तिदार में बराबर का हिस्सा देने के लिए ये 3 सदारती निज़ाम लाया गया। और बहुत से माहिरीन का मानना है कि बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में कायम अमन की वजह भी यही 3 सदारती निज़ाम है। जिस तरह ये 3 सदारती निज़ाम पूरी दुनिया से मुख्तलिफ है, इसी तरह इन 3 सदूर को मुंतखब करने का निज़ाम भी पूरी दुनिया से अलग है। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना असल में फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना और रिपब्लिका सर्बस्का को बनाकर बनता है और इनमें एक डिस्ट्रिक्ट ब्रशको भी शामिल है जिसकी अपनी हुकूमत और पार्लियामेंट है। यहाँ बसने वाले ज़्यादातर सर्ब्स रिपब्लिका सर्बस्का में रहते हैं, जबकि ज़्यादातर बोस्नियंस और क्रोट्स फेडरेशन ऑफ बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना में रहते हैं। सदारती इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए बोस्नियन एंड क्रोशियन कौम के नुमाइंदे का फेडरेशन से होना ज़रूरी है और इसी तरह सर्बियन कौम के नुमाइंदे का रिपब्लिका सर्बस्का से होना ज़रूरी है। जबकि इसी तरह रिपब्लिका सर्बस्का में रहने वाले बोस्नियन एंड क्रोट्स सदारती इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते और फेडरेशन में रहने वाले सर्ब्स इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। अगर वोटिंग की बात की जाए तो क्रोशियंस और बोस्नियंस जो कि रिपब्लिका सर्बस्का में रहते हैं अपने सदारती उम्मीदवार के लिए वोट नहीं कर सकते और इसी तरह सर्ब्स जो कि फेडरेशन में रहते हैं अपने उम्मीदवार के लिए वोट नहीं कर सकते। इलेक्शन के बाद मुंतखब होने वाले तीनों सदर 8-8 महीने हुकूमत करते हैं और मज़े की बात तो ये है कि यहाँ की ज़्यादातर आबादी को अमूमन पता ही नहीं होता कि इस वक्त तीनों में से किस सदर की हुकूमत है। लेकिन असल में ये तीनों सदर ही कोई ख़ास इख्तियारात नहीं रखते और ये किसी अलामती ओहदे से ज़्यादा कुछ नहीं। मुल्क को दरपेश ज़्यादातर मसाइल के सिलसिले में तीनों सदूर का आपस में इत्तफाक ही नहीं हो पाता। मसलन अगर रियासत को अक़वाम मुत्तहिदा में किसी मसले पर वोट करना हो तो उस मसले को अनवोटेड छोड़ दिया जाता है। बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना को इन 3 सदूर की बजाय छोटे लेवल पर काम करने वाली 4 मुख्तलिफ हुकूमतें चलाती हैं। इन हुकूमतों में सबसे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बाई कैमरल पार्लियामेंट आती है, जिनको बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना का असल हुक्मरान कहा जा सकता है। इसके बाद एंटिटीज़ आती हैं जिनके अपने प्राइम मिनिस्टर, अपने प्रेसिडेंट और अपनी गवर्नमेंट्स हैं और इसके बाद कैंटन्स आती हैं जिनकी अपनी पार्लियामेंट्स, अपनी गवर्नमेंट्स और अपने प्राइम मिनिस्टर्स भी हैं। इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज़ आती हैं जिनकी अपनी असेंबलीज़ और अपने मेयर्स हैं और इन म्यूनिसिपैलिटीज़ को आगे मज़ीद शहरों में तकसीम किया गया है जिनकी अपनी सिटी काउंसिल्स और मेयर्स हैं। और असल में बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना को चलाने के ज़िम्मेदार ये तमाम हुकूमतें हैं, ना कि 3 सदारती निज़ाम। तो इस पेचीदा और ख़राब हुकूमती निज़ाम को जानने के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग अपना निज़ाम तब्दील क्यों नहीं कर लेते। तो ये इतना आसान नहीं है। एक मजहबी, सियासी और कौमी लिहाज से तकसीम शुदा मुल्क में 2/3 अक्सरियत हासिल करना और इस कदर बटे हुए लोगों को किसी एक मामले पर आपस में रजामंद करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल ज़रूर है।